नमस्कार, सुप्रभात। उपस्थित हुई हूँ आज एक नए प्रसंग के साथ। माँ मेरी स्मृति में तरह तरह से होने वाली औरतों की मृत्यु के बावजूद मैं अंत तक सोचता था, माँ कहीं नहीं जाती। हद से हद पड़ोस में गई रहती है या खेत और जंगल की ओर। जैसे शाम होते ही चिड़िया लौटती है, वह भी लौट आती है। माँओं का शाम का आसमान हर जगह घर वापसी से भरा होता है। कुछ साल बाद वह बीमार पड़ी और शहर आई, जहां उसे बार बार अस्पताल जाना पड़ा। तब भी वह जल्दी घर लौटने की बात कहती थी। शायद कभी वह अपने बचपन में जाती होगी, जो अब एक दूसरा ही लोक था। पता नहीं कब की विदा हो चुकी अपनी माँ और दादी के पास। वह अक्सर कहती थी, औरतों के दो घर दो जन्म होते हैं, दोनों में साथ साथ रहना होता है। इन अभागिनियों को मृत्यु तक और सबका सुख चाहने के लिए अगले जन्मों में भी ईश्वर उन्हें बना देता है औरत। जब उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती, जब उसे लगता जिस पृथ्वी पर वह हवा की तरह रहती थी वहां उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वह हर किसी से क्षमा याचना करती दिखती। जब आखिरकार वह इस संसार से जाने को हुई, वह अपने बादलों, खेतों, पेड़ों और हवाओं को बुलाना चाहती थी। पांचों उसकी बेटियां दौड़ी आई। कुछ देर वह उनके चेहरों पर पता नहीं क्या देखती रही। फिर उसने कुछ कहा जो किसी को ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। कुछ कहो, बताओ, हमारे लिए कुछ कहो, सब यही पूछते थे। उसके जाने पर मैंने उसके तमाम कपड़े बांट दिए। उसका बिस्तर, तकिया, शॉल, चश्मा, उसकी चप्पलें, उसकी दवाएं फेंक दी। दाग धब्बों से भरी चादरें बाहर कर दी। कमरे में उसका कोई सामान नहीं बचा। अगर कुछ बचा था तो वह मैं था, जिसने एक कर्मकांड में एक बदबूदार नदी के तट पर ले जाकर उसे जलाया और बहा दिया। कितनी जल्दी उसे एक स्मृति में बदल जाना था, एक पूर्वज की तरह, एक कर्मकांड की तरह याद आना था। माँ मेरी स्मृति में सदैव जीवित। मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।